वेलकम बैक टू आवर चैनल झापा स्टडी विद विकास। चलिए आज जानते हैं क्लास 8 लेसन 9 जिसमें प्रकाश यानी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकृति की वैसी देन है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। विजिबल यानी किसी वस्तुओं को हम देख पाते हैं। प्रकाश समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज को प्रकाश का किरण कहते हैं। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज को हम प्रकाश का किरण कहते हैं। वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब वस्तुओं से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। प्रकाश जिन वस्तुओं से आता है अथवा वस्तुओं से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जिन वस्तुओं से आता है अथवा परावर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है उन्हीं वस्तुओं को हम देख पाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर देखते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त यानी लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि सूर्य, तारे और प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलते हुए मोमबत्ती, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तथा वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे कि चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पंखा, टेबल, कुर्सी, जो भी पुस्तक, निर्जीव वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुओं को हम तभी देख सकते हैं जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। अप्रदीप्त वस्तु यानी वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। उन्हें देखने के लिए वो वस्तु तभी दिखाई देगा जब प्रकाश उन वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करेगा। अच्छा, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन हम समतल दर्पण की सहायता से देख सकते हैं। समतल दर्पण के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। जब समतल दर्पण से प्रकाश की किरण टकराता है तो प्रकाश के किरण का अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। सतह से टकराने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं और सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसे देखते हैं, यहाँ एक बनाते हैं समतल दर्पण। ये हो गया आने वाली किरण और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी परिवर्तित हो रहा है। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच, यानी अभिलंब इसको बोलेंगे, ये इस पर अभिलंब है, परपेंडिकुलर, अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी ये आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब के बीच, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपतन आपतित कोण, ठीक ना। और जस्ट ये ऐसे भी, ये आपतन कोण है, ये तो परावर्तन कोण है, यहाँ से यहाँ तक। परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अच्छा, जिस सतह से परावर्तन होता है परावर्तक सतह कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होता है। पहला, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अच्छा, देखते हैं। एक चिकनी अथवा पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है। एक चिकनी अथवा पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है। कांच की पट्टी की सतह को चांदी से पॉलिश करने पर वह समतल दर्पण बन जाता है। चांदी से पॉलिश किया हुआ परत परावर्तक सतह कहलाता है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान 0 होता है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर दिशा में आपतित होता है आता है तो आपतन कोण का मान 0 होता है। अतः परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। प्रकाश की किरण उसी रेखा से परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाता है। जब आपतन कोण का मान परिवर्तित हो जाता है तो परावर्तन कोण का भी मान परिवर्तित हो जाता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का विशेषता देखते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता देखते हैं। अच्छा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा प्रतिबिंब सीधा होता है तथा बना प्रतिबिंब पार्श्विक यानी दायां का बायां और बायां का दायां दिखता है। दो समतल दर्पण के बीच का कोण क्रमशः 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 120 डिग्री तक होती है। दो प्रतिबिंब की संख्या क्रमशः अनंत, 7, 5 तथा 3 यानी 0 डिग्री पर होगा तो अनंत, 45 डिग्री पर 7, 60 डिग्री पर 5 और 120 डिग्री पर 3 यानी 120 डिग्री पर 3 प्रतिबिंब बनेंगे। 0 डिग्री पर रखने का अर्थ है कि दोनों समतल दर्पण समानांतर है, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। अब देखते हैं बहुमूर्ति दर्शी कैलिडोस्कोप कहते किसे? कैलिडोस्कोप। बहुमूर्ति दर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल प्रिज्म होते हैं जो कि आपस में जुड़े होते हैं और ये रंगीन कांच के टुकड़ों के परावर्तन के कारण ये रंगीन हो सकते हैं और रंगीन होने के कारण रंगीन प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए
एक ये हो गया, एक आयत, और एक ये यहाँ से यहाँ तक, और एक नीचे वाला है, 3। अच्छा, अब देखते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहते हैं किसे? पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वस्तु के दृश्यमान करता है, यानी वस्तु को दिखाता है, दृश्यमान, उसको विजिबल बनाता है, जो दृष्टि रेखा पर न स्थित होकर यह समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित, यानी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन, ये जानते हैं। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। वास्तव में यह श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, जो कि वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। जब सूर्य के प्रकाश के किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अच्छा, वो रंग कौन कौन सा है? तो पहला बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। कौन कौन रंग है? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। संक्षेप में उसे बैजानी हपीनाला के रूप में भी याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म बैजानी हपीनाला, शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, श्वेत प्रकाश, अच्छा वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं? वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को किसी पारदर्शक माध्यम से गुजारने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का विक्षेपण यानी 7 रंगों का एक प्राकृतिक घटना इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष को प्राकृतिक घटना भी कह सकते हैं, जो कि 7 रंगों में विभक्त होता है। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी की नन्ही बूंदों से, नन्ही बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण का कारण होता है। हमारे चैनल को झारखंड स्टडी विद विकास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।